कौन पिया, तुम कौन पिया। भैया इसमें थोड़ी सी मिर्ची और डालो ना, और ये पापड़ी भी मैं खुद ही डाल देती हूँ। जवेरिया जल्दी करो यार, ये किन कामों में पड़ गई हो तुम? मजेदार। जब आप इसको पैसे देना। ये ले। अम्मी ने तो इतनी सुनाई है कि खुदा की पनाह। दांतों पसीना आ गया होगा नहीं? यार मुझे एक बात बताओ, ये सब करने से हमें क्या मिल रहा है? ये रोज आधे आधे घंटे के लिए मिलना, उसके बाद दही बड़े गोलगप्पे खाकर वापस घर चले जाना, इससे हासिल क्या हो रहा है? तो अब ऐसे बात, लोग तरसते हैं ऐसे लम्हों के लिए। मैं लड़की हो के अपनी जान जोखिम में डाल रही हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हासिल करना है। बाय द वे, तुम क्या हासिल करना चाहते हो? बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो तुम? मैं तो तुमसे इतना पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? अच्छा, तो अब तुम्हें मेरा बुलाना और बात करना जहमत लगने लगा है। वो वक्त भूल गए जब मैं तुम्हें जरा लिफ्ट नहीं कराती थी और तुम मुझे देख देख के खींच खींच के लंबी सांसें भरा करते थे। तुम जानती नहीं हो इस वक्त मेरे घर में हालात क्या हैं। मुझ पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, हर कोई मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। तुम हंस रही हो? मैं तुम्हें अपने घर के हालात बता रहा हूँ और तुम हंस रही हो। तो अब भाई ज़रबाब, तुम तो बिल्कुल ही, खैर छोड़ो, अब मैं क्या कहूँ। तुमसे तो कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? क्यों? मतलब अगर हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो अच्छे से गुजर बसर हो सकता है या नहीं, बस इसलिए पूछ रही थी। वैसे तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने माँ बाप की लाडली औलाद हो, जान छिड़कते हैं मुझ पे। तुम्हारी कसाई अम्मा जान जैसे नहीं है जो कोर्ट मैरिज करने पर घर से बाहर निकाल देंगे। कोर्ट मैरिज? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मिस्टर ज़रबाब खान, तुम्हारी अम्मा और चलाकू बहन तुम्हारे एक दफा कहने पर रिश्ता लेके मेरे घर आ जाएंगे? वो चैप्टर तो क्लोज ही समझो, अब दूसरे ऑप्शंस पर ही सोचना पड़ेगा। हम दोनों कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं यार? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तो तुम क्या सोच रहे हो ज़रबाब? 2 महीने मुझे घुमाओगे फिराओगे, गोलगप्पे खिलाओगे, दही बड़े खिलाओगे और उसके बाद मस्कीन सी सूरत बनाकर कह दोगे कि सॉरी अम्मी जी नहीं मान रही, और चलते बनोगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, समझे? मैं अब कब्र तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मशर की लड़की हूँ, जिसे एक बार दिल दे दिया सो दे दिया। लेकिन कुछ नहीं मिस्टर बांकी। शराफत से अपनी शराफत अम्माजान को कि रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाए, वरना कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर तुमने मुझे बाईपास करने की कोशिश की ना, तो मैं खुद बारात लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। मेरी ग्रीन। मेरी ब्लू। अरे अभी आए ना, हम जोड़ी जोड़ी बनाकर खेलते हैं। ये रामिश साहब को तुम लोगों ने किन फजूल काम में लगा दिया? अरे नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। मैं जब बहुत छोटा सा था ना, तब ये खेल खेलता था, इसलिए आज दोबारा खेल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और फजूल गेम क्यों, इतना मजा आने वाला है। आप भी खेलें हमारे साथ आके। देखो भाई, मैं और रमेश भाई साथी, तुम और अपिया साथी। नहीं, हम तो सिर्फ उसी शर्त पे खेलेंगे जब इल्मा हमारी पार्टनर बनेगी। बोलिए, मंजूर है? क्या क्या मंजूर है? मेरा पार्टनर बनना। गेम में ना, है ना रामेश भाई? हाँ, फिलहाल तो सिर्फ गेम की बात कर रहा हूँ। बोलिए, कोई एतराज तो नहीं है आपको? बताएं अपिया, एतराज है कि नहीं है? गेम में तो पार्टनर्स बनते ही नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आइए। रामेश बेटा, कहाँ रहते हो आजकल? 2 दिन हो गए, ना नाश्ते पे मुलाकात हुई है, ना क्लब में, ना घर में, और तुम्हारे साथ गोल्फ खेले भी एक अरसा हो गया है। और ऑफिस उसको क्यों भूल रहे हैं? वहाँ तुम्हारी रोज मुलाकात होती है बाबा। ऑफिस का जिक्र क्यों करते हो? ऑफिस में हम बाप बेटा नहीं, 2 कारोबारी अफराद होते हैं। मेरे लिए आप हर जगह पहले मेरे बाबा हैं, उसके बाद कुछ और। मुझे वक्त और हालात के हिसाब से अपने आप को बदलना नहीं आता बाबा, क्या करूं? सीख लो बेटा, जिंदगी में काम आएगा। और हाँ, कल शाम तुम कहाँ थे? सुभान हामिद की ग्रैंड ओपनिंग थी और तुम हस्बे मामूल गायब। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया चाय ले आओ जरा। तुमने बताया नहीं कि तुम कल शाम क्यों नहीं आए। देखो रामेश, कारोबारी दुनिया में इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जहां काम निकलता हो वहां काम निकालना पड़ता है। सॉरी बाबा, मैं कल पहुंच नहीं सका। क्यों? कहाँ मसरूफ रहते हो तुम? बाबा कल वकार चाचा की तरफ चला गया था। वकार की तरफ? तुम फिर वहां गए थे, मगर क्यों? क्या हो गया बाबा? इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? मैं हैरान भी हूं और परेशान भी हूं। रामेश, हमारा उनसे क्या मैच है? हम क्यों उनसे मिलना जुलना रखें? क्यों उनके घर आना जाना करें? वकार अली औसत ज़हनियत का कम पढ़ा लिखा आदमी है। महज रिश्तेदारी का ख्याल करते हुए मैंने उसे जॉब पे रख लिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और क्या कर सकते हैं उसके लिए? बाबा मुझे याद है जब मैं छोटा सा आपके ऑफिस जाता था तो वकार चाचा मुझे गोद में उठाए उठाए फिरते थे। इतनी तवज्जो, इतनी इज्जत, इतना प्यार देते थे मुझे। वैसे भी इंसान अपने बचपन में मिली हुई इज्जत और तवज्जो और प्यार को कभी नहीं भूलता। बहुत कम लोग होते हैं मॉम जो बच्चों की इज्जत नफ्स को इस तरह समझते हैं जैसे वकार चाचा समझते थे। कैसी बातें कर रहे हो रामेश? वकार अली तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाबा की इज्जत करते थे। तुम्हें गोद में इसलिए उठा के फिरते थे क्योंकि तुम फैक्ट्री के मालिक के बेटे थे। अगर कोई आम बच्चे होते तो तुम्हारी तरफ मुड़ के भी ना देखते। इमोशनली ब्लैकमेल होना आपके साहबजादे का पसंदीदा मशगला है। कोई रोकर दिखा दे, सिसक के दिखा दे, रुमाल लेके पीछे पीछे चले जाएंगे। वो इसकी साइकी को समझ गया है, इसे बेटा बेटा कहकर ब्लैकमेल करेंगे। जी नहीं बाबा, वकार चाचा ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मांगेगा, वो तुमसे बहुत सारी फेवर्स मांगेगा। ये आप लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? छोड़िए इन बातों को। वकार अली से हमारा क्या लेना देना? अब इकट्ठे हुए तो कुछ काम की ही बात कर लीजिए। तुम्हारी माँ ने रिश्ते की बात की थी तुमसे, क्या सोचा, क्या फैसला किया? जी हाँ, कर लिया फैसला मैंने। गुड, तो फिर उनसे बात कर ली जाए। नहीं, पहले मैं कर लूं, फिर आप कर लीजिए। ये बात करेगा? ये किससे बात करेगा? लो भाई हमीदा, किराया दे देना, अपने घर को सुधारो। अरे शराफत बहन, मैं तो सोच रही थी कि घर पर बैठकर बात कर लेते। क्या बात कर लेते हैं? मेरी फूल जैसी बच्ची के लिए वो 40 साल का बूढ़ा मर्द दिखाया तुमने। इनकार है मेरी तरफ से, बिल्कुल इनकार। कोई ढंग का रिश्ता है तो मुझे बताओ, वरना हम इतने मायूस नहीं हुए हैं कि ये बूढ़े रंडवों के चक्कर में पड़ जाएं। चलो भैया। चलो अंदर चल के मामा के साथ कॉफी पीते हैं। पापा के आने में तो टाइम है ना। अरे नहीं यार, बहुत देर हो गई। रात को फोन पे प्लानिंग कर लेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे अम्मी, आप आ गई? कैसा रहा सब कुछ? और लड़का तो ठीक था ना? मुझे बहुत प्यास लगी है, सोबिया पानी पिलाओ। अच्छा, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। बड़ी देर कर दी आज? जी वो असल में ऑफिस में बॉस ने ज़रा देर तक रोक लिया था इसलिए। सैलरी अम्मी आज मिल गई। इसमें से 1000 रुपया कम होगा। एक दरअसल दोस्त को ज़रूरत थी इसलिए उसने उधार मांग लिया। सैलरी मिल गई? हाँ। मेरी पॉकेट मनी? अम्मी से ही ले लो, सारी सैलरी उन्हीं के पास है। जीते रहो। कौन? तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। खुश आमदीद। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? जो निगाहें दिल के आसपास रहती हैं उनका क्या इंतज़ार करना। लेकिन दिल खुशफहम तो जवाब मांगता है ना, उससे क्या कम। कुछ जवाब महज खामोशियों में छुपे होते हैं। कुछ खामोशियां तवील हो जाती हैं अलमा, तो जवाब नहीं रहती, सजा बन जाती है। मोहब्बत में सजाएं भी हंसकर कबूल की जाती हैं रामेश। जो सजा हंसकर कबूल कर ली जाए, जानती हो उसे क्या कहते हैं? क्या? कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। बिन बोले जो तुम कहते हो, बिन बोले ही वो सुनूं मैं, भर के तुमको इन आँखों में, कुछ ख्वाब नए से बुन लूं मैं। मुझे अपने रंग में रंग लिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, ये भेद तुम्ही अब खो। रमेश बाबा, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। नेहा, ये रामेश भाई हमारे घर रोज रोज क्यों आते हैं? बाबा से मिलने आते हैं, और क्यों? लेकिन बाबा से तो वो रोज फैक्ट्री में मिल लेते हैं, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? सोचने वाली बात है, कोई ना कोई वजह तो है। सीमा, चाय। उन्हें ना हमारे घर की चाय में कुछ खास नजर आता है। चाय में या फिर चाय बनाने वाली में? हीरे की अपनी एक चमक होती है रामेश बाबा, एक हीरा कुन देखने वालों को मबहूत कर देने वाली चमक। अगर हीरा हर रोज झोपड़ी में चमकने लगे तो झोपड़ी की दर्दों और सुराखों में लातादाद आंखें झांकने लगती हैं। कच्चे सहन में सवालों के पत्थर गिरने लगते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा। मैं भी आज यहाँ आपसे दरअसल कुछ मांगने ही आया हूँ। चाचा,
मैं इल्मा से शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं रामेश बाबा? आओ हमीदा। अस्सलाम वालेकुम शराफत बहन। अरे सब खैर तो है? पैगाम मिलते ही दौड़ी चली आई। हाँ हाँ सब खैर है, तो बैठो तो सही। तुम उस दिन कह रही थी ना कि तुम्हारी नजर में कुछ अच्छी लड़कियां हैं। हाँ हाँ कहा तो था, एक से बढ़ के एक लड़की है, मगर किसके लिए चाहिए? मेरे बेटे सरबाब के लिए। हमीदा कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। अरे ऐसी हो जिसे देखकर आंखें खुश हो जाएं और घर लाकर दिल खुश हो जाए। आजकल की लड़कियों के नाज नखरे अशवे ना हो, हम दबा कर रखें तो उफ तक ना करें, और मैके से रोज रोज कोई घर ना चलाए। कोई है ऐसी लड़की तो बताओ। अरे हाँ, अपने वो वकार अली भाई है ना, उनकी बेटी है इल्मा, उसे देख लेते। शायद आप जानते नहीं कि आपने कितनी अनूठी ख्वाहिश का इजहार कर डाला। कैसी अनहोनी चाचा? क्या आपके जहन में इल्मा के लिए कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कोई तयशुदा नहीं। लेकिन रामेश बाबा, इल्मा एक छोटे से तालाब का कमल है। एक आम आदमी की आम सी लड़की। रामेश बाबा, हमारे आपके मियारे जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं उसे पाटने की कोशिश करूं भी तो ख्वाब में भी नहीं कर सकता। चाचा, मैं आप ही की तरह का एक आम सा इंसान हूं, और स्टेटस का फर्क दो इंसानों की पसंद नापसंद के आगे कोई अहमियत नहीं रखता। ये तो आप कह रहे हैं ना, आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आप एक अच्छे और मुखलिस इंसान हैं। मगर ये मियारे जिंदगी, ये रहन सहन, ये ऊंच नीच, इमारत और गुर्बत अफराद के दरमियान ऐसी लकीरें खींच देते हैं कि उन्हें फलांगना मुझ जैसे कमजोर आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। ये खेल आपका खेल है, मुझे इस मुश्किल में न डालिए। भूल जाइए जो आपने कहा, मैं भी भूल जाऊंगा जो मैंने सुना। चाचा, आप मुझे मायूस तो ना करें। मुझे तो 1% भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मुझे पहली मंजिल में इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। आप मुझे इस तरह रिजेक्ट कर देंगे? नहीं नहीं रामेश बाबा, मैं आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, आपसे माफी चाह रहा हूं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा। रामेश बाबा, मैं आपको हकीकत दिखाना चाहता हूं। वो ख्वाब जो आपने अपनी आंखों में बसाए हैं, उनका हकीकत की दुनिया से दूर का भी वास्ता नहीं। मुझसे ज्यादा आप अपने वालिद को जानते हैं, इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे। मेरी बेटी मुझे बहुत कीमती है, मैं उसे बेमौल नहीं करना चाहता। मैं आपसे वादा करता हूं चाचा, इल्मा मेरे लिए आपके तसव्वुर से बढ़कर अनमोल और कीमती रहेगी। मैं उसे कभी बेमोल नहीं होने दूंगा। आपने अपने घर वालों से इस बारे में बात की है? अब करूंगा चाचा, पहले आप तो हामी भरें। नहीं, मैं पहले हामी नहीं भरूंगा। ठीक है चाचा, मैं आपका गुरेज और उसकी वजह समझ सकता हूं। आप फिक्र ना करें, अब मेरे मामा बाबा खुद चल कर आएंगे आपके पास इल्मा का हाथ मांगने, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ। तब तो आपको कोई एतराज नहीं होगा ना? ऐसी लड़की है चंदे आफताब, चंदे महताब। अरे आप देखेंगी ना तो आपकी भी आंखें चुंदिया जाएंगी, कसम से कहती हूँ। अरे हटो, ऐसी हूर पर ही नहीं चाहिए मुझे।
जिसे देखकर लड़का अपनी सुध बुद्धि खो बैठे। हाँ, नैन नक्श अच्छा हो लड़की का, मगर मुझे घर में मधुबाला नहीं लानी। अरे शराफत बहन, आप मेरे कहने का मतलब ही गलत समझी। निहायत ही सादा तबीयत तो बहुत प्यारी बच्ची है। अरे महल्ले वाले तो तारीफों के गुण गाते हैं। 10 बरस की थी तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया, तब से उसने पूरा घर संभाला हुआ है। देखने वाले तो दांतों में उंगलियां दे के रह जाते हैं। और बाप का तो पूछे ही मत। अरे मुंह ही नहीं सूखता इल्मा इल्मा कहते कहते। मैं तो कहती हूँ कि एक नज़र चल के देख लें। कसम से ये पहला ही रिश्ता होगा जो हम उसके घर लेकर जा रहे हैं, वरना उस लड़की पर अभी तक किसी की नज़र नहीं पड़ी है। अरे चट मंगनी और पट बिया वाली कहानी करना। और चंद दिन पहले उसका बाप कह रहा था कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो दिखाना। ज्यादा लंबा चौड़ा घराना तो नहीं है कि रोजी को आया गया हो। कुछ मैके वाले तो लड़की खैरियत पूछते पूछते ससुराल वालों का नाक में दम कर देते हैं। सीधा सादा बाप है, 2 छोटी बच्चियां हैं। एक की मंगनी खाला के घर में बचपन में तय हो गई थी, कोई झंझट ही नहीं है। हाय खाला, मेरी करा दो ना। सच पूछो, मुंह में पानी आ गया उस लड़की की कसीदे सुन सुनकर। अच्छा ये बताओ कि जहेज वहज तो ठीक ठाक देंगे ना वो लोग? बेटा पहले तुम पढ़ लिख के किसी काबिल हो जाओ, तुम्हारे लिए भी अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। और जहां तक रही जहेज की बात, तो बाप बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करता है। अरे अच्छी खासी तनख्वाह है, कुछ ना कुछ तो बच्चियों के लिए जोड़ के रखा ही होगा ना। बस फिर तय है हमीदा, तुम कल ही मुझे लेकर चलो वहां। अब तुमने इतनी तारीफ की है तो लड़की को देखना तो बनता है। मेरा ज़रबाब बड़ा ही नेक फरमाबरदार बेटा है मेरा। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए देखभाल कर कोई अच्छी सी लड़की लेकर आऊं जो उसके दिल को भी भाए और हमारे दिल को भी। हाँ भाई, ज़रबाब ये आपके लिए सब कुछ। हम तो किसी गिनती में ही नहीं आते। चाय ले आई बेटी? जी, आज आपकी दुआ कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? अच्छा, दुआ लंबी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या क्या मांग लिया आपने? अरे बेटा, 3 बेटियों का बाप हूं, दुआ तो लंबी होनी ही है। रात नींद नहीं आई, बेचैनी सी रही। सोच रहा हूं आज ऑफिस ना जाऊं। बाबा तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस नींद न आने की दूसरी वजूहत है। जब गुदड़ी पोश के हाथों में हीरों भरी थैली आ जाए तो उसकी उम्र भर की नींद उड़ जाती है। अजीब दिल को धड़के लगे रहते हैं। कभी कभी तो बेहिसाब खुशी महसूस होती है और पल भर में हजारों अंदेशे वहमात सताने लगते हैं। रामेश बाबा, ये तुमने क्या किया? मेरा या जान के भी अनजाने हो, तुम जाने नहीं ये दर्द मेरा या जान के भी अनजाने हो। एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो। दिल ना ये पहेली बूझ सका,
कौन? रामेश बाबा, साहब आपका नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। आप जाए उनसे क्या, मैं आता हूँ। अच्छा बेटा। बिन बोले जो तुम कहते हो, बिन बोले ही वो सुनूं मैं, भर के तुमको इन आँखों में कुछ ख्वाब नए से बुनूं मैं। बिन बोले जो तुम कहते हो, बिन बोले ही वो सुनूं मैं, भर के तुमको इन आँखों में कुछ ख्वाब नए से बुनूं मैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या लोगे नाश्ते में? नहीं मॉम, मैं कुछ नहीं लूँगा। ये बताइए, बाबा चले गए? हाँ, तुम्हारा इंतज़ार करके गए हैं और कह रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग है, वक्त पे पहुंचना ज़रूरी है। तुम्हारे लिए भी पैगाम दिया कि जल्दी पहुंचो दफ्तर। आई नो, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। मेरा ख्याल है मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मॉम, मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि मुझे हेलो जी बाबा, मुझे याद है। आई एम जस्ट लीविंग इन 10 मिनट्स। ओके, आई एम लीविंग राइट अवे। आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। ओके, थैंक यू। हैव टू गो। शाम को मिलते हैं। सी यू। खुदा हाफिज़। नादिया, नादिया। जी बेगम साहबा। सुल्तान से कहो कि आज रात को कुछ खास मेहमान आ रहे हैं खाने पे। मुझसे आके जरा मेन्यू डिस्कस कर ले। जी अच्छा, मैं कह दूंगी। हाय हाय, हाँ ये क्या किया तुमने? पिछली बार जरबाबी कमीज ला कर ले आए थे, इस बार आरिफी कमीज का रंग खराब करके ले आए हो। अरे भैया, हम कोई नवाब नहीं है कि तुम गलती पर गलतियां करते जाओ और हम बर्दाश्त करते रहे और चुप भी ना करें। अरे 700 की कमीज है ये, इस बार तुम्हारे पैसे कटेंगे। वैसे मैं सिर्फ 500 काट रही हूँ तुम पर थोड़ा रहम खाकर। ये लो, पकड़ो अपने पैसे। ये आ गए तुम्हारे 1 2 3 और ये 20 और ये 25। कसम अल्लाह पाक की बेगम साहब, ऐसा गजब तो न करे। हम गरीबों को आगे तो आप नवाबों से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। अब अल्लाह ताला आपकी कमाई में और बरकत दे। आपकी बात छोड़ दे, आइंदा शिकायत नहीं होगी आप। अरे कैसे छोड़ दूँ? हैं, हम भी तनख्वाहदार लोग हैं, खेत खलियान ज़मीनें नहीं है हमारी, कटौती तो होगी। तुम्हें भी तो सबक मिले कि नुकसान हो तो कैसा लगता है। पकड़ो ये। ए लड़की, किधर घुसी जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं आप? खैरियत अभी भी तुम्हारी मैं दरियाफ्त करूंगी। माँ ने ये तरबियत की है तुम्हारी? अरे गुट्टी किसने दी थी तुम्हें, जो नस नस में अयारी खून बनकर दौड़ रही है? क्या हुआ खाला, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अच्छा, अब फर्द जुर्मी मैं ही पढ़कर सुनाऊं, तुम तो ऐसे मानोगी नहीं। इतनी ढिठाई, इतनी बेहयाई। अरे माँ होते हुए मुझे शर्म आती है। मैंने कभी जरबाब के पीछे बैठकर उसका शाना तक नहीं पकड़ा, और तुम उसके गिर्द बाजू डालकर इस तरह जुड़कर बैठी हुई थी जैसे शादी को मुद्दत हो गई हो। ना आंख में शर्म, ना मिजाज में हया, और ख्वाब देख रही हो इस घर की बहू बनने के। एक बात कान खोल के सुन लो लड़की, मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी जरबाब तुम जैसी उड़नदीदा से शादी नहीं करेगा। अरे जाकर अपनी माँ को इतला दे दो, बड़ी होशियार बनती है ना वो, ठंडी होकर बैठ जाए, वरना मैं जाकर बताती हूँ उसे। क्यों गुस्सा कर रही हैं अम्मी, क्या हुआ है? क्या बात है? पता नहीं, इन्हीं से पूछो जो बेमौसम बरसात की तरह मुझ पर बरस रही हैं। मैं तो तुमसे मिलने आई थी और ये खुदाई फौजदार बनकर मेरे अगले पिछले गुनाहों का हिसाब लिए बैठी हैं। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो ये हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। जवेरिया मेरी बात सुनो। अरे रुको तो, बड़ी आई दोस्त की तरफदार, चलो अंदर। अरे चलो, पागल हो गए दोनों बहन भाई। रिश्ता चलिए मेरे बेटे से। जब गुदड़ी पोश के हाथों में हीरो भरी थैली आ जाए
तो उसकी उम्र भर की नींद उड़ जाती। चाचा मैं अलमा से शादी करना चाहता हूँ। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। अच्छा बस कर, जा जाके अपनी अपिया का हाथ बटा। वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है, तुम दोनों का तो बचपन ही खत्म नहीं होता। वो बेचारी वक्त से पहले बड़ी हो गई, गुड़ियों तक से नहीं खेल पाई थी अच्छी तरह। बाबा अब तो हमेशा अपिया का साइड लेते हैं। पगली, जो दूसरों के हुकूक का ख्याल रखता है, अल्लाह सबसे ज्यादा उसके हुकूक का ख्याल करता है। मैं तो फिर आजिज़ सा बंदा हूं। बाबा आप अपिया से कितनी मोहब्बत करते हैं। जब शादी के बाद वो अपने घर चली जाएंगी तो न जाना आप कितने दिन उदास रहेंगे। क्यों उदास क्यों रहूंगा मैं, जब वो हर रोज मुझसे मिलने आया करेगी लंबी सी गाड़ी में। मैं तो खुशी से फूला नहीं समाऊंगा। लंबी सी गाड़ी में? बाबा बताए ना, आपको कैसे पता कि वो लंबी सी गाड़ी में आएंगी? बेध्यानी में मुंह से निकल गया। तू हर बात को पकड़ के ना बैठ जाया कर। भाई बेध्यानी में तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। बताए ना क्या बात है, अपिया के लिए कोई रिश्ता है क्या? हमीदा खाला ने कोई बात की है? किसी को बता रहा हूं, रामेश बाबा ने मुझसे बात की है इल्मा के लिए, मेरा जवाब मांगा है। क्या रामेश भाई का रिश्ता अपिया के लिए? वाह कितनी जबरदस्त बात है। मैं अभी नेहा को बताती हूं। नेहा 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 नेहा। ससुराल जाकर क्या करेगी? नेहा 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 नेहा। क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो? तुम भी सुनोगी, तुम भी शोर मचाओगी। ऐसा क्या है? सही बताओ, कसम खाओ मेरी। तुम्हारी कसम। मेरी अपिया बनेगी दुल्हनिया, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। मैं बाबा से शिकायत कर दूंगी तुम लोगों के। और रामेश बेटा तुम्हारी बातें हो रही थी। सलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ, कहाँ होते हो? मैंने कहा होना अंकल, यहीं कहीं। अरे भी वैसे क्लब में तुम्हारे चेस के बड़े चर्चे हो रहे थे। लोग मुझे कह रहे थे कि आपके दामाद का भाई तो बहुत अच्छी चेस खेलता है, तो आप उसके साथ क्यों नहीं खेलते? सब कहें अंकल, एनी टाइम। रहने दे यार, दानिश लंदन में होता है, फिर भी साल में 2-3 दफा उससे मुलाकात हो जाती है। तुम तो यहाँ होते हुए भी नहीं मिलते। निसार अब छोड़ो ये शिकवे, मैं और तुम बंदोबस्त कर रहे हैं ना इसकी मुलाकात का। साल में 2-4 बार ही सही मुलाकात तो होगी ना। रामेश जानते हो, सुंबुल 6 महीने पहले फ्रांस से फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज करके आई है एंड शी इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा, वैसे मुझे याद है मुगल भाभी भी टेक्सटाइल डिजाइनिंग ही कर रही थी, तो ऑफ कोर्स आप उनकी बहन हैं, तो आपकी दिलचस्पियां भी वही होंगी जो उनकी थी। इसका मतलब है कि आप भी दानिश भाई और मुजफ्फर अंकल की तरह एक प्योर बिजनेसमैन हैं। वाकई आपने मुझे लाजवाब कर दिया। आप सही कह रही थी, बहुत टैलेंटेड है ये। मॉम, मुझे एक छोटी सी मेल करनी है, आप लोगों को मैं डिनर पे ज्वाइन करूंगा, ठीक है? ओके, बातें कीजिए। हाँ मैंने सार। तुम अपने आप को समझती क्या हो शराफत बेगम? मैं पूछती हूँ, लोगों की बेइज्जती का लाइसेंस है तुम्हारे पास, या ऊपर से लिखवा के लाई हो? तुम जब चाह जिसको चाह बेइज्जत कर दोगी और कोई तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ेगा। ये कहाँ घुसी चली आ रही मेरे घर में, तुम मरखने आती की तरह? ये कोई तरीका किसी घर में आने का? तमीज नहीं है क्या? तुम्हारे घर को अपने सर पे रख के नहीं लेके जा रही हूँ, आज 2-2 हाथ करने आई हूँ मैं। तुम और तुम्हारी बेटी जो कर रही हो ना, वो इसी का दूसरा नाम है। मेरी बेटी का नाम मत लो शराफत बेगम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाके अपने लड़के से पूछो कैसे कैसे जतन किए थे उस हजरत ने मेरी मासूम भोली भाली बेटी को शीशे में उतारने के लिए। अरे मेरी बेटी तो इतनी भोली है कि किसी को नजर उठा के नहीं देखती, उसको तो घास भी नहीं डालती है, लेकिन तुम्हारे बेटे ने ऐसा पीछा लिया कि खुदा की पनाह। तो तुम्हारा ये सारा तंत्र और गुस्सा उस वक्त कहाँ था जब मेरा बेटा तुम्हारी बेटी पर घात लगा रहा था, उसके पीछे लगा हुआ था? उस वक्त तुम ना ही मेरे दरवाजे पर शिकायत लेकर, एक बार तुम आती ना, मैं अपने बेटे की वो गत बनाती कि कान पकड़कर तुमसे तुम्हारी बेटी से माफी मांगता। हाँ, आज मैंने तुम्हारी बेटी की तबीयत हरी कर दी तो तुम आ गई, मेरे घर पर चढ़ दौड़ी।
जो कुछ भी है, इस तमाम मामलात में कोई भी फरीक बरी जिम्मा नहीं होता। ताली दोनों हाथों से बजती है शराफत बेगम। और जब लड़के लड़की में सेटिंग हो गई है तो बेहतर यही है कि हम भी कहीं बैठ के मामला सेट कर लेते। अरे कौन सी सेटिंग, कहाँ की सेटिंग? अरे जूते की नोक पे रखती हो तुम्हारी इन सेटिंगों को, हमें नहीं रास आती। जाओ जाकर अपनी बेटी के हाथ कहीं और पीले करो। तुम माँ बेटी की हमारे घर में दाल नहीं गलने वाली। सोच लो शराफत बेगम, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। जो भी कुछ कर रही हूँ ना, सोच समझ कर ही कर रही हूँ। बहुत जिद्दी, हट धर्म और बेमुरब्बत औरत हो। मोहल्ले का ही लिहाज कर लेती, ये छोड़ो तुम अपनी नाम की ही लाज रख लेती। अरे ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम खाला, आप खड़ी क्यों हैं खाला? बैठिए ना। तुम बैठने को कह रहे हो मियाँ, और तुम्हारी अम्मा मुझे धक्के देकर इस दर से निकालने चाह रही है। हाँ, और धक्के देकर ही निकालूंगी अगर तुम अपने कदम उठाकर वापस आ गई। चलो निकलो यहाँ से, चलो। चुप रहो तुम और जाओ अपने कमरे में। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले साजिशी औरत से तो निपट लूं। मैं जा तो रही हूँ शराफत बेगम, लेकिन आज के इस दिन को तुम हमेशा याद रखोगी। याद रखने के काबिल तो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। अब जाती हो या तुम्हारे लिए यादगार भी तामीर करवाऊं? चलो तुम कमरे में।